Morning students, myself Rohit Jangra and I am working as a PGT Geography in Suraj School Rewari, and now today we discuss about the linguistic classification. ये इस चैप्टर का अगला हिस्सा है जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। उसके बाद लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन। इस लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये भाषा परिवार इनको बोला जाता है हिंदी में, और ये आपके एक टेबल के अंदर है जहाँ से हम इसको पढ़ेंगे। ये है आपकी टेबल, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट जो है वो है ऑस्ट्रिक यानी निषाद। ये फैमिली जो है ये टोटल 1.38% है। इनकी जो सब फैमिली है वो है ऑस्ट्रोएसेटिक ऑस्ट्रोनेसन, और ब्रांच जो है या और इसके फिर सब ब्रांच जो है वो हो जाती हैं, वो है आपकी मौन, खमेर और मुंडा, ठीक है। जो स्पीच एरिया है जहाँ पे ये भाषा परिवार हैं या जहाँ पे ये भाषा बोली जाती हैं वो है आपका मेघालय, निकोबार आइलैंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आउटसाइड इंडिया। तो आप देख सकते हो कि ये जितना भी रीजन है ये ईस्ट और साउथ ईस्ट का जो रीजन है, ठीक है, उस रीजन के अंदर लगभग ये भाषा बोली जाती है। आफ्टर तो उसके बाद है आपका द्रविडियन, ठीक है। द्रविडियन भी एक बड़ा भाषा परिवार है, लगभग 20% है, और इनकी कोई सब जो फैमिली है वो नहीं है। और इसके वैसे इसके 3 पार्ट किए गए हैं। एक है आपका साउथ द्रविडियन, उसके बाद है सेंट्रल द्रविडियन, और उसके बाद है नॉर्थ द्रविडियन। तो अगर इसके अंदर आप बात करोगे तो यहाँ पे है आपका तमिलनाडु रीजन के अंदर, कर्नाटका के अंदर, केरला के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, एमपी, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। तो आपको मैं ये कह सकता हूँ कि सीधे सीधे अगर आप देखोगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो पूरे का पूरा पेनिसुलर प्लेटू जो है वो इसने कवर कर रखा है। एक सीधा सी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप समझने की कोशिश करो, जो सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ तीनों के अंदर आता है, तो वो पूरा पेनिसुलर प्लेटू लेके आपका एमपी से और लेकर नीचे तमिलनाडु और केरला तक सारी का सारा रीजन इसके अंदर है। उसके बाद है साइनो तिब्बतियन, ठीक है। ये साइनो तिब्बतियन जो है इसकी दो सब फैमिली हैं। पहला है आपका तिब्बतियो मैमारी और दूसरा है सेमिस चाइनीज़। इसके आगे फिर इसके जो 3 पार्ट किए गए हैं वो है तिब्बतियो जो है वो बेसिकली आपकी हिमालयन रीजन के अंदर बोली जाती है, ठीक है। और नॉर्थ आसाम के अंदर, उसके अंदर आसाम के अंदर म्यांमारी भी बोली जाती है। जो नॉर्थ आसाम है उसके अंदर आपकी तिब्बतो म्यांमारी है, और नीचे की तरह सॉरी जो साउथ है उसके अंदर ये म्यांमारी है, ठीक है। बेसिक जो रीजन है, अब हिमालयन रीजन की बात की है तो जाहिर सी बात है कि जहाँ जहाँ हिमालय है वो पूरा हिस्सा इसी के अंडर आएगा। इसके अंदर है आपका जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। ये तो है आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर। उसके बाद है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आसाम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा और मेघालय। आप कह सकते हो कि जम्मू कश्मीर हिमाचल को छोड़कर जो नॉर्थ के पार्ट, ठीक है, इसके अलावा पूरे का पूरा, और सिक्किम को छोड़ के बीच में पूरे का पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट इसके अंदर कवर हो जाता है। या ये कहूँ कि मैं पूरे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके अंदर साइनो तिब्बतियन जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है, ठीक है। टोटल जितनी भी भाषा परिवार है जो आपकी लिंग्विस्टिक फैमिली है उसका 0.85% है ये, यानी बहुत कम पॉपुलेशन है जो इस तरह की लैंग्वेज से बिलोंग करती है, ठीक है। उसके बाद है आपकी इंडो यूरोपियन, यानी इनको इंडो आर्यन भी बोलते हैं, ठीक है, जो इसकी सब फैमिली है। ये है आपकी आगे इसके हैं 3 पार्ट है, इंडियन है, द्रविड़ है और इंडो आर्यन है। ये जो इंडियन है ये आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। द्रविड़ जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, और इंडो आर्यन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर, हिमाचल के अंदर, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, ठीक है, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। पूरे का पूरा नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट पूरे का पूरा जो रीजन है वो आपकी इंडो आर्यन लिंग्विस्टिक फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है।
73% जो आपकी इंडो आर्यन फैमिली है वो पूरी की पूरी आपकी बिलोंग करती है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट से। ये वो स्टेट्स हैं जो आपके प्लेन रीजन की तरफ आते हैं, चाहे आप राजस्थान की बात करो, चाहे आप यूपी की बात करो, हिमाचल प्रदेश की बात करो, इस पूरे रीजन के अंदर आपकी इस तरह की जो फैमिलीज़ हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आपका जो अगला था वो था रिलीजन कंपोजिशन। ठीक है, रिलीजन कंपोजिशन क्या है? देखिए, रिलीजन कंपोजिशन की बात जो है वो भी हम एक टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। कि आपकी एक टेबल है, ठीक है, और इस टेबल के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली कि आपकी टोटल जो पॉपुलेशन है वो कहाँ कहाँ पे है और किस तरह से, टोटल पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं आपकी। ठीक है, देखिए, पहली बात तो ये कि आपकी जो पहली बात तो ये कि आप अगर इसको देखोगे तो अलग अलग पॉपुलेशन देखते हैं। पहले इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो है हिंदू। ठीक है, जो मिलियन के अंदर है 966, और टोटल परसेंटेज की आप बात करोगे तो करीबन करीबन 80% पॉपुलेशन आपकी क्या है, हिंदू। इसके बाद दूसरी अगर कोई कम्युनिटी या दूसरी किसी पॉपुलेशन का नंबर आता है तो वो आता है 172.2 मिलियन के साथ 14.2% की पॉपुलेशन। हालांकि ये पॉपुलेशन अपने आप में माइनॉरिटी में आती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बेटा, माइनॉरिटी के अंदर वो पॉपुलेशन आती है जो 10% से लो हो। तो आज के टाइम में अगर आप मुस्लिम पॉपुलेशन को देखोगे तो वो माइनॉरिटी के अंदर नहीं है। ठीक है, उसके बाद है आपका क्रिश्चियंस। ये तीसरे नंबर की इंडिया की पॉपुलेशन है जो 2.3% के साथ स्टेबल है। उसके बाद है सिख। ये सिख कम्युनिटी जो है ये 20.8 मिलियन है और 1.7% है टोटल पॉपुलेशन का। मोस्टली जो सिख हैं वो सिर्फ अकेले एक आपका पंजाब के अंदर मिलते हैं आपके। उसके बाद है बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट जो हैं वो आपके 8.4 मिलियन है और 0.7% टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा है ये। उसके बाद जैन हैं, ये 4.5 लाख हैं और 0.4% ही टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा है। तो इस तरह से ये पॉपुलेशन है, आप देख सकते हो कैसे है। ठीक है, और इसके अलावा अब अगर हम बात करें जैन के बाद तो कुछ ये भी है आपका अदर रिलीजन एंड पर्शियंस जो है ये टोटल आपकी 7.9 मिलियन है, 0.7% है। ठीक है, और रिलीजन नॉट स्टेटेड, मतलब ऐसे भी हैं जिनका रिलीजन ही नहीं पता या उनको खुद को भी नहीं पता, कोई डाटा आपके पास अवेलेबल नहीं है, ऐसी पॉपुलेशन भी आपके पास 0.2% की है। ठीक है, तो ये तो था यहाँ पे। अब बात करते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है आपकी, ठीक है, जो आपने इस तरह से देखी है, ये पॉपुलेशन किस किस स्टेट के अंदर ज़्यादा है। देखिए, मोस्टली Hindu distributed as major group in many states ranging from 70 to 90%, and the above expect the district of states along Indo-Bangladesh border, Indo-Pak border, Jammu and Kashmir, hill state, northeast and scattered area of Deccan Plateau and Ganga plain. Muslims, the largest religion minority, are connected in Jammu and Kashmir, certain district of West Bengal and Kerala, many district of Uttar Pradesh in and around Delhi and Lakshadweep. They फॉर्म मेजॉरिटी इन कश्मीर वैली एंड लक्षद्वीप। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो दो रीज़न हैं, ठीक है, जहाँ पे ये मेजॉरिटी के अंदर आते हैं वो हैं आपके कश्मीर वैली और लक्षद्वीप। ध्यान रखना, इन दोनों रीज़न के अंदर ये किसके अंदर आते हैं, मेजॉरिटी के अंदर। ठीक है, MJ। लेकिन बाकी जितनी भी जगह ये और बताई गई हैं, ठीक है, चाहे आपकी वेस्ट बंगाल की बात करो, चाहे आपकी केरला की बात करो, चाहे आपके उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट की बात करो, या नियर अबाउट दिल्ली की बात करो, या आपकी अदर जितनी भी जगह पे रह गई है, कहीं पे भी है, यहाँ पे सब के अंदर ये किसके अंदर हैं, माइनॉरिटी के अंदर, माइनॉरिटी। ठीक है, इसके अंदर है, लेकिन यहाँ पे ये किस में है, मेजॉरिटी के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना ये बात इसके अंदर बहुत याद रखने लायक है कि कहाँ पे ये मेजॉरिटी के अंदर है, कहाँ पे माइनॉरिटी के अंदर। पूछा जा सकता है एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर कि कहाँ पे ये मेजॉरिटी के अंदर है, तो वो आपको इस तरह से बताना पड़ेगा कि कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद है आपकी ये कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन है, लेकिन इससे पहले
The Christian population is distributed mostly in rural areas of country. The main concentration in observed along the western coast around Goa. ये आपकी क्रिश्चियन जो हैं सिर्फ गोवा के आसपास मिलते हैं आपको, केरला, एंड ऑल्सो इन हिली स्टेट ऑफ मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छोटा नागपुर एरिया एंड हिल्स ऑफ मणिपुर. Sikh are mostly concentrated in relatively small area of the country, particularly in the state of Punjab, हरियाणा एंड दिल्ली. ठीक है, ये तीन स्टेट्स हैं. बेसिक तो इसके अंदर एक ही स्टेट है, अगर आप इसको देखोगे तो बेसिकली इसका एक स्टेट है और वो है आपका पंजाब. ठीक है, लेकिन इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली के अंदर भी सिख आपको मिल जाते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट Jain and Buddhist, the smallest religions group in India, have their concentration only in selected area of country. Jain have major concentration in the urban area of Rajasthan, Gujarat and Maharashtra, while the Buddhists are concentrated mostly in the Maharashtra. The other areas of Buddhist majority are Sikkim, Arunachal Pradesh, Ladakh and Jammu and Kashmir, Tripura and Lahaul and Spiti in Himachal Pradesh. The other religion of India includes Zoroastrian, tribal and other indigenous faith of beliefs. These groups are concentrated in small pockets scattered throughout the country. ठीक है, यह है आपकी रिलीजन वाइज पॉपुलेशन. इसके बाद अगला है आपका कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन. ठीक है, ये हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे बेटा. तब तक के लिए थैंक यू.